अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यौम तकबीर के हवाले से। आपको पता है यौम तकबीर क्या है? आपको पता है कि हर साल 28 मई को हम यौम तकबीर मनाते हैं। क्या होता है इस दिन? इस दिन आपको पता है पाकिस्तान एक एटमी पावर बन गया था। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें बहुत बड़ी बात। तो उस वक्त पूरी दुनिया के जो मुसलमानों ने खुशियाँ मनाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, तो इतना बड़ा एक अजीम दिन है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान के आम मुल्क नहीं है। ये मुल्क जो है ना कलमे की बुनियाद पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि जो मुल्क एक कलमे के नाम पे बनता है तो मैंने उसको इतना ताकतवर बनाना है। तो इसी वजह से ये अल्लाह ताला का एक मुआजिज़ा है। अब सवाल ये बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये धमाके जो है ना नवाज शरीफ ने करवाए, कोई कहता है इसने नहीं करवाए। तो ये आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही हमारा जो है ना एक कहने एक इल्मी और पॉलिटिकल किस्म का जो है ना आज हमारा टॉपिक है। तो आज हमने बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज से, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, ईमानदारी से हमने जिसका जो क्रेडिट बनता है उसको आज हमने देना है। क्योंकि बहुत सी बातें मशहूर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी कहा था कि ये जो धमाके जो है ना, ये जो नवाज शरीफ जो है, बकौल डॉक्टर अब्दुल कदीर के, कि नवाज शरीफ जो है धमाका नहीं करवाना चाहते थे। क्या था, हमने उसको फोर्स किया, पूरी कौम ने उसको फोर्स किया। हमने कहा कि नवाज शरीफ अगर आज आपने ये धमाके नहीं करवाए तो कौम आपका धमाका कर देगी। एक जुमला और भी मशहूर है, अभी या कभी नहीं। तो फिर एक बात और भी की डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कि नवाज शरीफ तो इतना बुज़दिल था, इतना बुज़दिल था कि ये तो पटाखा भी नहीं बजाना चाहता था, पटाखा भी नहीं करना चाहता था। तो ये एटम बम कहाँ से करवाएगा? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर की बातें हैं। और एक ऐसी वीडियो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर की मौजूद है जिसमें वो जो है ना, जब वो धमाके हुए थे उस दिन की वीडियो है। तो उस दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर जो कह रहे थे, देखिए जी, हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, उसने एक दलेराना फ़ैसला किया। तो खैर इसके बड़े जो है ना मुतज़ाद पहलू हैं, मुख्तलिफ जो है ना बयानात हैं इस हवाले से। तो खैर आज हमने फिर भी जो है ना गैर जानिबदार होकर एक मुनसिफाना अंदाज से, एक ईमानदाराना तरीके से जो है ना हमने बताना है कि आखिर ये क्रेडिट किसको जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बात स्टार्ट करते हैं भुट्टो से। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है उन लोगों को जाता है जिन्होंने एटम बम बनाया। सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डाला वो डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, समर मुबारक हैं और जो उनकी पूरी टीम है, और वो लोग जिनके हम नाम नहीं जानते। उसके बाद भुट्टो जो उसको लाने वाले थे, ये क्रेडिट उसको जाता है। उसके बाद जो जितने भी सियासतदान आए, जितने भी हमारे लीडर आए, सदर आए, वज़ीर आज़म आए, चाहे वो डिक्टेटर थे, चाहे वो सियासी जो है ना वज़ीर आज़म थे, जो भी थे, उन सबको जाता है। क्योंकि किसी ने इसको रोका नहीं। और फिर क्रेडिट जाता है उस इंसान को, क्रेडिट जाता है जिसने जो धमाके करवाए, वो है नवाज शरीफ। तो दोस्तों ये एक ऐसा पहलू है, मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान, जितने भी यहाँ 22 करोड़ मुसलमान है ना, तो ये सब के सब मुहब्बे वतन है। मेरा अपना एक यकीन है, मेरा एक अपना ईमान है कि जितने भी हम किसी को डायरेक्ट जो है ना बगैर किसी हम गद्दार नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम थोड़े थोड़े गद्दारी वाले काम ज़रूर करते हैं। अभी आपके सामने जो है ना पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है, तो यकीनन एक हम गद्दारी वाली चीज़ों में आ जाता है। तो दोस्तों बात ये, एक तो जो है ना क्रेडिट जो है ना मैं समझता हूँ कि जाता है नवाज शरीफ को जाता है। बेशक उनका इरादा था, मतलब इरादा था या नहीं था, वो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे, और ये क्रेडिट उसी को मिलता जो उस वक्त मुल्क का सरबराह होता, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना होता, चाहे वो कोई भी होता, उसको मिलता। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ, इसका जो एटम बम बनाने का जो क्रेडिट है, इसमें सारे मैं समझता हूँ सब जो हमारे सरबराहान रहे हैं सबको जाता है। उस वक्त से लेकर जो है ना नवाज शरीफ था, भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ था, जितने भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की जो सालिमियत है उसके ऊपर मेरे ख्याल में इस कम अज़ कम इस एटम की जो है ना बनाने के ऊपर किसी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। किसी ने उसको रुकवाया नहीं कि यार कि यार अब ये जो एटम बम जो है अब बन चुका है या बन रहा है, इसको बीच में रोक लो। किसी लालच में नहीं आए, चाहे ज़ाहिरन जो है ना उनके लालच में आ गए कि हाँ हम रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी बना कर दिखाया। चाहे वो ज़ियाउल हक था, बेनज़ीर थी, या जो भी बीच में आया, जो भी सदर आया, इसहाक खान थे, जो भी थे, सबका इसको क्रेडिट जाता है। तो मैं ये समझता हूँ जो धमाका करवाने का जो क्रेडिट है वो बिलाशुबा हमें नवाज शरीफ को देना पड़ेगा, वो बनता है, चाहे वो जैसा भी है। थोड़ा सा आपको पता है गोंगलू टाइप है, बोलना उसको नहीं आता, थोड़ा कम बोलता है, तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, ये क्रेडिट उनको ज़रूर जाता है और मैं दूँगा, चाहे कोई नाराज़ हो या ना हो।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।